पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास, चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर में हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो शीत युद्ध का आरंभ जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1914 से 1918 के बीच में हुई थी। क्वेश्चन सेकंड, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध, इसका उत्तर है उस स्थिति को कहा जाता है जहां देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष तो जारी रहते हैं, लेकिन यह संघर्ष और तनाव युद्ध का रूप नहीं लेता है। शीत युद्ध वो स्थिति है जहां पर सभी जिस देश के बीच भी युद्ध चल रहा होता है वो डायरेक्ट युद्ध नहीं लेता, एक दूसरे की आलोचनाएं करता रहता है, मीडिया द्वारा करता रहता है, और एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर वॉर करता रहता है। इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। या ये एक विचारधाराओं की लड़ाई भी होती है जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच थी। अमेरिका सोवियत संघ के बीच जो विचारधारा की लड़ाई थी, अमेरिका पूंजीवादी और सोवियत संघ था एक समाजवादी देश। सेकंड पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्ति के रूप में उभरे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अमेरिका और सोवियत संघ ताकतवर बनकर उभरे और बाकी देश सारे तबाह हो चुके थे। अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर भी बहुत देशों की बहुत क्षति हुई थी। थर्ड है, दोनों अस्त्र शस्त्र ताकतों में किसी से कम नहीं थे। दोनों गुटों में तनाव और प्रतिद्वंदिता सदैव चलती रहती थी, लेकिन दोनों गुटों ने कभी भी आमने सामने का युद्ध शुरू करने का प्रयास नहीं किया। इसी तनाव व टकरावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ ने कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं किया, बस एक दूसरे के खिलाफ बोलते गए, आलोचना करते गए। यही एक शीत युद्ध था। प्रश्न थर्ड, नाटो का विस्तृत रूप लिखिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये यूरोपीय देशों का एक संगठन है। इसमें स्थापना के समय 12 देश थे। स्थापना के समय यह कहा गया था अगर यूरोप के किसी भी देश पर हमला होता है तो ये सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और उस देश के ऊपर सैन्य कार्रवाई करेंगे। प्रश्न 4, सीटों का विस्तृत रूप। साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन 5, शीत युद्ध के किन्हीं दो सैन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है सैन्य विशेषताएं, सैन्य गठबंधन जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट आदि का निर्माण करना और इनमें अधिक से अधिक देशों को शामिल करना। शीत युद्ध के टाइम पे क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को उसमें शामिल किया जा रहा था नए नए गठबंधन बना के। सेकंड पॉइंट है, हथियारों, मिसाइलों आदि बनाना और उन्हें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्रों पर स्थापित करना, ऐसे स्थानों पर लगाना जहां किसी भी देश पर हमला करना आसान हो सके। क्वेश्चन 6, शीत युद्ध के दायरों से क्या अभिप्राय है? किन्हीं दो ऐसे दायरों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है शीत युद्ध के दायरों से अभिप्राय उन क्षेत्रों से होता है जहां ऐसे अवसर है जब दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई हो और युद्ध शुरू होने की स्थिति तक बन गई हो, लेकिन स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ पाई और युद्ध टाल दिया गया हो। ऐसे दायरे थे नाटो और वार्सा पैक्ट। प्रश्न 7, तटस्थता का क्या अर्थ है? तो तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। जो भी देश तटस्थता का पालन करता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश से अगर युद्ध हो रहा होता है दो देशों के बीच तो उसकी ना आलोचना करेगा ना युद्ध में शामिल होगा वो देश। प्रश्न, क्या नेम द नॉन अलाइंग मूवमेंट तटस्थ है? तो इसका उत्तर है नहीं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसकी फुल फॉर्म है तटस्थ नहीं है, क्योंकि तटस्थता का अर्थ युद्ध से बाहर रहना होता है, जबकि गुटनिरपेक्ष देश युद्ध में शामिल होते हैं। और ये युद्ध में डायरेक्ट नहीं, ये एक जब भी किसी देश के बीच युद्ध चल रहा होता है तो उस देश के खिलाफ ये अपनी आवाज़ उठाकर आलोचना भी करते हैं और युद्ध को टालने का प्रयास भी करवाते हैं। प्रश्न 9, शीत युद्ध के काल में किन दो विचारधाराओं में तनाव चल रहा था और क्यों? उत्तर है एक है समाजवादी था, दूसरी पूंजीवादी। समाजवादी विचारधारा जो होती है उसमें अर्थव्यवस्था का नियंत्रण राज्य के पास होता है और वितरण का जो भी कार्य होता है वो राज्य द्वारा किया जाता है। बाजार पर भी राज्य का नियंत्रण होता है। इधर पूंजीवादी जो होती है इसमें सारा जो अर्थव्यवस्था का नियंत्रण होता है वो प्राइवेट सेक्टर में होता है और वितरण का कार्य भी प्राइवेट सेक्टर में होता है। दूसरा जो इसमें बाजार होती है उस पर भी प्राइवेट सेक्टर का कब्जा होता है। कारण क्या था इसका? अमेरिका गुड जो है वो
पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था और वो सोवियत संघ की जो विचारधारा थी उसको विरोध करता था। क्वेश्चन नंबर 10, शीतयुद्ध के युग में एक पूर्वी गठबंधन और 3 पश्चिमी गठबंधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर है पश्चिमी गठबंधन थे नाटो 1949, सैंटो 1955, सीटो 1954। पूर्वी गठबंधन जिसमें सोवियत संघ था, वार्सा पैक्ट, इसकी जो स्थापना की गई थी वो नाटो से मुकाबला करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। प्रश्न 11, LTBT क्या है? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है? तो इसका उत्तर है LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इस संधि पर 5 अगस्त 1963 को अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन द्वारा मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके द्वारा ये कहा गया कि वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष तथा जल के अंदर परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब आप परमाणु बमों का परीक्षण नहीं कर सकते हो। कहाँ पर? वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में तथा जल के अंदर आप परमाणु बमों के परीक्षण नहीं कर सकते हो। ये संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। प्रश्न, NPT। उत्तर है NPT परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि पर परमाणु शक्ति संपन्न 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इनको स्पेलिंग वारी ABCFS के नाम से भी जाना जाता है, ने 1 जुलाई 1968 वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर किए। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोट परमाणु सामग्री का निर्माण और विस्फोट किया हो। इस प्रकार यह संधि 5 देशों को परमाणु संपन्न मानती है परंतु अन्य देशों को रोकती है। अब ये परमाणु अप्रसार संधि जो थी, परमाणु अप्रसार संधि, इस संधि के तहत जिस देश ने भी 1967 से पहले परमाणु बमों का परीक्षण कर लिया हो या विस्फोटक सामग्री इकट्ठी कर ली हो, उस देश को ही परमाणु संपन्न देश माना जाएगा और बाकी देशों को नहीं माना जाएगा। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि भारत ने कहा था ये भेदभावपूर्ण संधि है।